ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं ग्रामर टॉपिक की, वो अपना टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या एग्रीमेंट होता है। जो वर्ब जो है वो हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आता है। वर्ब हमेशा क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा आपका। यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। तो देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। ठीक है, वर्ब जो आपकी आएगी वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी। ठीक है, यही आपका क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। ठीक है, मान लीजिए आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ठीक है, ये आपका होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है कि कई बार कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं लेना है, किस सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ठीक है, तो ये चीजें मायने रखेंगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल है, वो देखिए क्या होता है। ठीक है, जो जनरल रूल है इसका, जनरल रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यही है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं बात करता हूं, जैसे यहां मैंने लिख दिया सिंगुलर वर्ब। ठीक है, और यहां मैंने लिख दिया प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो यहां मैंने लिखा आपका, मान लीजिए मैंने लिख दिया डज, और यहां मैंने आपका लिख दिया डू। यहां मैंने लिख दिया प्लेज, यहां मैंने लिख दिया प्ले। ठीक है, तो यहां जो समझाने वाली जो चीज है वो मेरी क्या है, वो ध्यान देखना स्टूडेंट, ध्यान देना आप लोग। ठीक है, कि जिन वर्ब के साथ में एस या ईएस लग रहा है, जिन वर्ब के साथ में एस या ईएस लग रहा है वो क्या मानी जाती हैं, वो सिंगुलर वर्ब मानी जाती हैं। और जो सीधा V1 आता है, जो V1 आता है वो क्या रहेगा, आपका प्लूरल वर्ब रहेगा। ठीक है, V1 के साथ जब S और ES, V1 के साथ में जब S और ES जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है सिंगुलर। ठीक है, V1 के साथ में जब S या ES जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाती है, सिंगुलर वर्ब हो जाती है। और जब सिर्फ V1 आता है तो वो क्या होगी, वो प्लूरल वर्ब होगी। वो कौन सी वर्ब होगी, प्लूरल वर्ब होगी। समझ में आ गया। यदि एस या ईएस के साथ वर्ब आ रही है तो वो क्या रहेगी, आपकी सिंगुलर वर्ब रहेगी। और यदि सिंगल V1 आता है तो वो क्या रहेगी, प्लूरल वर्ब रहेगी। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ दिक्कत कर देते हैं कि ये तो देखिए ये तो छोटा है तो इसलिए ये तो सिंगुलर हो गया और इसके साथ एस या ईएस जुड़ गया तो ये प्लूरल होगा। ना, ये गलत है। ठीक क्या है, एस या ईएस जहां जुड़ता है वो क्या कहलाएगी, सिंगुलर कहलाएगी। सिंगल V1 आती है वो क्या कहलाएगी, प्लूरल कहलाएगी। ओके, क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जनरल रूल आपको समझ में आ गया। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या रहेगी, सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब कौन सी है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि जब आपके जो नाउन है, ठीक है, कोई भी आपके दो नाउन है। ठीक है, एक नाउन ये है और एक नाउन ये है। ठीक है, जब कोई भी आपके नाउन या प्रोनाउन है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन कह दूं मैं। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन है। ठीक है, जब ये नाउन और प्रोनाउन एंड से जुड़ रहे हैं, जब ये दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो इनमें क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसमें आएगा आपका आर वर्ब का प्रयोग हम करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है,
और जब ये दो नाउन आपके या प्रोनाउन आपके और से जुड़ रहे हैं, ठीक है, जब ये एंड से जुड़े हुए हैं, ज्वाइन है, तो आप करेंगे आर का प्रयोग, और जब ये और से हैं तो ये आप करेंगे इज का प्रयोग, ठीक है, क्योंकि उसमें हम करेंगे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। और से जुड़े हुए हैं दो नाउन तो हम करेंगे इज का प्रयोग, एंड से जुड़े हुए हैं तो आर का प्रयोग। इसमें एक्सेप्शन है वो मैं बताऊंगा, पहले इतना समझ लीजिए, ठीक है। एंड से करेंगे तो आर, और से करेंगे तो इज। क्लियर है, ठीक है। क्यों, इसको मैं समझाऊं। देखिए, मैं कहूं राम और श्याम, ठीक है, राम और श्याम इज कमिंग, ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया, ठीक है। राम और श्याम इज कमिंग, ठीक है। या तो भैया ये आ रहा है या ए आ रहा है, एक आ रहा है ना, सिंगुलर इंटिटी है ना, एक वचन में है, या तो ये आएगा या ये आएगा। कहता है इनमें से एक आ रहा है, मैं मान लीजिए ओब्लिक कर देता हूं यहाँ पे, और का मतलब यही है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंगुलर आपकी इंटिटी है, सिंगुलर आपका है, क्योंकि इनमें से कोई एक आ रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, इज कर दिया। और आएगा तो क्या करना है, सिंगुलर करना है, ठीक है। अब मैंने कर दिया राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर कमिंग, ठीक है। राम तो आ ही रहा है आपका, इसके साथ में कौन आ रहा है, श्याम भी आ रहा है, तो ये क्या हो गए, दो हो गए, ठीक है। ये था एक तरीका, एक्सेप्शन है वो समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो अब हम एंड की बात कर रहे थे, ठीक है। जब दो नाउन आपके या प्रोनाउन आपके एंड से जुड़े हुए हो तो आर आपका आता है, परंतु इसमें एक्सेप्शन क्या है वो देखिए, एक्सेप्शन ऑफ एंड कंजक्शन, ठीक है। एंड कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है मैंने पीछे भी आपको कई बार बता दिया है, दो नाउन या प्रोनाउन को लिंक करने वाला जो वर्ड होता है वो कंजक्शन होता है, ठीक है। कंजक्शन को दूसरा हम क्या कहते हैं, लिंकर वर्ड भी कहते हैं, दोनों को लिंक करने वाला, ठीक है। अब एक्सेप्शन एंड में क्या है भाई, देखिए मैंने यहां पे लिख दिया द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर ठीक है आर कमिंग, ठीक है। यही एग्जाम्पल मैंने लिखा, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर इज कमिंग। इसके बारे में मैं कल भी थोड़ा डिस्कस कर चुका हूं स्टूडेंट्स। देखिए इसमें क्या है, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर इज आर कमिंग। अब ये क्या हो गया, प्लूरल हो गए, क्योंकि जो आर्टिकल आपकी थी ना, आर्टिकल जो था आपका वो दोनों तरफ जुड़ा हुआ है, दोनों नाउन के साथ में जुड़ा हुआ है, इस नाउन के साथ में भी जुड़ा हुआ है और इस नाउन के साथ में भी जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गए, प्लूरल हो गए, ठीक है, अलग अलग हो गए दोनों, ठीक है, बहुवचन हो गए, प्लूरल हो गए। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आर कर दिया। क्लियर हो गया। नीचे वाले में देखिए सेम एग्जाम्पल है, अंतर क्या है, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर इज कमिंग, ठीक है। भाई जो प्रिंसिपल है वो डायरेक्टर है, ठीक है, क्योंकि ये जो एक आर्टिकल है ना, ये दोनों नाउन के साथ में जुड़ी हुई है, ये एक आर्टिकल जो है वो दोनों नाउन के साथ में जुड़ी हुई है, इसलिए हमने क्या मानना है, इसको सिंगुलर मानना है, इसलिए हमने क्या ले लिया, इसमें सिंगुलर वर्ब हमने ले लिया है। क्लियर हो गया। जब क्या हो, देखिए मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूं, यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला बना देता हूं आपके लिए, आर्टिकल प्लस नाउन, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो, एंड हो, और फिर आर्टिकल हो, और फिर क्या हो, नाउन हो, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, आर्टिकल और नाउन, सेम चीज इधर है, आर्टिकल और नाउन। तो आप क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे। कौन सी वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे, ठीक है। कौन सी वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे, ठीक है। और इस रूल को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इस रूल को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। यहाँ पे मैं कर दूं आर्टिकल प्लस नाउन
प्लस कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन क्या ले ली मैंने, एंड ले लिया। और इधर क्या दे दिया, इधर सिर्फ मैंने नाउन दे दिया, आर्टिकल नहीं दिया। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स आर्टिकल नहीं दिया, सिर्फ क्या दिया है, नाउन दिया है। और इधर मैंने क्या दे दिया, आर्टिकल दे दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या रहेगा, यहां पर हम मानेंगे इसको सिंगुलर। क्या मानेंगे, सिंगुलर, क्योंकि एक जो आर्टिकल है वो दोनों नाउन के साथ में जुड़ी हुई है, अलग अलग आर्टिकल नहीं है। तो इसलिए हमने इसको क्या मानना है, सिंगुलर मानना है। नीचे वाले एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर दिया गया है। जब दो आर्टिकल अलग अलग हो दोनों नाउन के साथ में तो प्लूरल आएगा। जब दो नाउन हो और एक आर्टिकल हो तो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। और जब आर्टिकल ना हो, मैंने क्या कहा कि जब आर्टिकल ना हो तो फिर क्या आएगा, आपका प्लूरल ही आएगा। राम एंड श्याम, ठीक है, आर कमिंग, ठीक है। राम एंड श्याम आर कमिंग। तो इसमें कई बार आर्टिकल का रोल हो जाता है स्टूडेंट्स। नॉर्मली हम एंड में क्या करते हैं, नॉर्मली दो नाउन के साथ एंड लगा है, दो नाउन के बीच में एंड लगा है तो प्लूरल वर्ब लेते हैं। परंतु इसमें हम आर्टिकल ऐड कर देते हैं तो वो एक्सेप्शन बन जाता है। एक्सेप्शन मैंने आपको ऊपर समझा दिया है कि आर्टिकल दोनों तरफ हो प्लूरल मान लेना, आर्टिकल एक तरफ हो सिंगुलर मान लेना। क्लियर हो गया, ठीक है। और का मैंने आपको समझा ही दिया कि और को हमने क्या मानना है, सिंगुलर मानना है। और को क्या मानना है, सिंगुलर मानना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे इसमें दिया गया है कि देखिए कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट जो आपका है ना, ये सब्जेक्ट आपका वर्ब के बाद में पहले होता है, ठीक है। वर्ब के बाद में सब्जेक्ट होता है और सेंटेंस आपका जो शुरू होगा वो देयर से होगा, ठीक है। सेंटेंस किससे शुरू होगा, देयर से होगा। यानी फॉर्मेट क्या होगा भाई, फॉर्मेट होगा देयर प्लस वर्ब और प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने जो ये वर्ब लेनी है ना, ये देयर के हिसाब से नहीं लेनी। हमने जो वर्ब लेनी है वो देयर के हिसाब से नहीं लेनी, हमने वर्ब लेनी है सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। इसके हिसाब से नहीं लेनी, हमने इसके हिसाब से आपका सब्जेक्ट लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपका दिया गया है, देयर इज ए टेबल, देयर इज ए टेबल, देयर इज ए टेबल इन दिस रूम, इन दिस रूम। देखो स्टूडेंट्स, देयर के केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। ये वाला अगर फॉर्मेट है तो इसमें देखिए इन केस ऑफ देयर हम क्या करेंगे, ये देयर था तो यहाँ पे हमने देयर के साथ नॉर्मली आर भी लगा देते हैं, इज भी लगा देते हैं, वो कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। आज वो कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका क्या है, नाउन है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट का काम देयर कर रहा है, नाउन क्या है, ये है। तो जो आपका एक्चुअल जो सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट टेबल रहेगा, वो नाउन क्या रहेगा, टेबल रहेगा। तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो अकॉर्डिंग टू इस नाउन इस सब्जेक्ट के आएगी, न कि देयर के हिसाब से आएगी। क्लियर है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, टेबल के हिसाब से यहाँ पे क्या ले लिया स्टूडेंट्स, इज ले लिया। क्लियर है, देयर के केस में क्या करना है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ इट, इन केस ऑफ इट, ठीक है। इन केस ऑफ देयर आपको समझ में आ गया, ठीक है। इन केस ऑफ देयर आपको समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे रूल ये आपका सेकंड कह लीजिए, थर्ड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। इन केस ऑफ देयर, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको अब सिर्फ समझने पे ध्यान देना है, ठीक है। इन केस ऑफ देयर वी विल यूज अकॉर्डिंग टू द नाउन एंड द सब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड सब्जेक्ट, ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट, ठीक है। अभी आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है। यहाँ पे देयर के बाद जो इज लगाया वो टेबल के साथ हमने लगाया, टेबल को देख करके लगाया, नहीं कि देयर को देख कर लगाया। अब मैंने रूल नंबर 4 कर देता हूं, इट, ठीक है। इन केस ऑफ इट, इन केस ऑफ इट, ठीक है। स्टूडेंट्स इट में क्या करना है, इट में आपको इट को देख करके ही लगाना है। यदि आपका सेंटेंस इट से शुरू होता है
यहां से क्या से शुरू था, देर से शुरू था। नाउन या सब्जेक्ट को देख करके हमने लगाया। अब बात कर रहे हैं हम इन केस ऑफ इट। इट के साथ आपने क्या लगाना है, इट के साथ हमेशा आपको सिंगुलर ही वर्ब लेनी है। इट के साथ में कौन सी वर्ब लेनी है, सिंगुलर लेनी है। जैसे कि इट वॉज, ठीक है, इट इज, ठीक है, ये हमेशा क्या रहेंगी, सिंगुलर वर्ब रहेंगी, न वर आएगा न आर आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो हमने देयर का पढ़ लिया, एंड का पढ़ लिया, और का पढ़ लिया, इट का पढ़ लिया। ठीक है, कौन सी चीज कब आएगी हमने ये सब देख लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंड से जुड़े हो, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन एंड में एक एक्सेप्शन और है। एंड एक्सेप्शन सेकंड। ठीक है, एंड में सेकंड एक्सेप्शन क्या है। ठीक है, अभी एंड में क्या जुड़ा हमने, नाउन और एंड और नाउन। ठीक है, क्या करते थे हम, आर करते थे जब आर्टिकल ना दिया गया हो। जब आर्टिकल दोनों तरफ हो तो आर ले लेते थे, प्लूरल लेते थे। जब आर्टिकल एक ही हो तो हम क्या करते थे, सिंगुलर लेते थे। परंतु एंड के केस में और एक एक्सेप्शन, सेकंड एक्सेप्शन है, वो क्या है कि जब सेम आइडिया दिया गया हो, व्हेन गिवन सेम आइडिया विद टू नाउन। ठीक है, दो नाउन तो दे रखे हो लेकिन वो आइडिया क्या दे रहे हो, सेम दे रहे हो। ठीक है, यानी एक के साथ दोनों चीजें बोली जाती हो। एक के साथ हमेशा दूसरा बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी एक नाउन दूसरे नाउन से कनेक्ट होता है। ठीक है, कि ये आएगा तो इसके साथ में यही आएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक जैसा विचार, एक जैसी थिंग, एक जैसा आइडिया वो इसमें देते हैं। ठीक है, मैंने कल आपको एक एग्जांपल समझाया था, देखिए इसमें द ब्रेड एंड ब्रेड, ये दार में आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सिंपल लीजिए। एंड में, एंड का केस कर रहे हैं, एंड लीजिए। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश। ठीक है, तो जैसे मैं कह दूं कि रात दिन, दाल रोटी, चावल कढ़ी, ठीक है, और घोड़ा या घोड़ा गाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीजें दूसरी चीज के साथ जुड़ी हुई हैं, अलग नहीं कर सकते हम। ठीक है, अलग नहीं कर सकते। भाई दाल आएगा तो रोटी आएगी, रात आएगा तो दिन आएगी। ठीक है, घोड़ा आएगा तो घोड़ा गाड़ी आएगी। ठीक है, और चावल आएगा तो कढ़ी आएगी। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, ये सिमिलर आइडिया देती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इस केस में हम क्या लेते हैं, इस केस में हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, कौन सी वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। और इसमें आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो मैं बता देता हूं। तो उसमें है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, 3-4 एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, उनसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वो एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल द हॉर्स एंड कैरेज। ठीक है, इज एट द डोर। ठीक है, द हॉर्स एंड द कैरेज इज एट द डोर। यहां पे हमने क्या लिया, सिंगुलर। घोड़ा और कैरेज का मतलब घोड़ा गाड़ी होता है, छकड़ा गाड़ी जो भी होता है। ठीक है, तो ये इसके बिना इसका कोई मोल नहीं है ना। घोड़े के बगैर गाड़ी का क्या मोल है, गाड़ी का क्या करेंगे। ठीक है, या गाड़ी के बगैर घोड़े का क्या करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सेम आइडिया देती हैं। तो हमने क्या ले लिया, सिंगुलर ले लिया। यहाँ पे मान लीजिए ये मैंने हटा भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहेंगे कि आपने बताया था कि एक तरफ आर्टिकल हो, एक तरफ आर्टिकल हो तो ये एक सिंगुलर समझा जाता है। हटा दूं फिर कहा जाओगे। ठीक है, फिर भी तो वही बात आ गई ना, यहाँ आर आना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इज आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, फायर एंड वॉट, ये हो गया। अब ये देखिए, ओना एंड ग्लोरी। ओना एंड ग्लोरी इज हिज रिवॉर्ड।
ठीक है भाई। अब ये दोनों चीजें एक जैसी हैं, ऑनर सम्मान, ग्लोरी भी सब वो एक जैसा ये आइडिया है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या ले लिया, इज ले लिया, ऑनर और ग्लोरी, क्योंकि सेम आइडिया देते हैं दोनों, ठीक है। तो सेम आइडिया वाली चीज में हम क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है। इनके अलावा जो और चीजें हैं वो है द नॉवेलिस्ट एंड पोएट इज डेड। चलो ये तो उसी में आ गया, आपका कवर हो गया, आर्टिकल वाले में कवर हो गया, इसमें कोई अलग चीज पढ़ाने की बात नहीं है। जो नॉवेलिस्ट है वही क्या है, पोएट है, क्योंकि यहाँ पे एक आर्टिकल दोनों से जुड़ी है, तो जो आदमी ये है वही आदमी ये है, ठीक है। वो तो उसमें क्लियर हो गया, वो उसमें कोई बड़ी बात आपकी है नहीं, ठीक है। या राइस और कढ़ी आ जाए, ठीक है, इस तरह की चीजें, एक दो चीजें मैंने बताया, दाल रोटी चावल कढ़ी, ठीक है, घोड़ा गाड़ी, ठीक है, ऑनर ग्लोरी, ठीक है, इस तरह की चीजें एक दूसरे के बगैर नहीं आती है, जुड़ी हुई होती है, सिमिलर आइडिया देती है, उसमें हमने सिंगुलर वर्ब लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने ऊपर कर लिया था कि आपको आर्टिकल जो है वो एक आर्टिकल जुड़ा हो दो नाउन के साथ में तो सिंगुलर समझा जाता है, तो ये आपका क्लियर हो गया, इसमें कोई अलग चीज है नहीं, ठीक है। तो ये एंड का एक्सेप्शन था दूसरा, ठीक है, सिर्फ एंड हो, कोई आर्टिकल नहीं हो बीच में, ठीक है, तो हम प्लूरल यानी आर का प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे, परंतु जब सेम आइडिया दें तो सिंगुलर का प्रयोग, ठीक है। एक तरफ आर्टिकल हो तो सिंगुलर, दोनों तरफ आर्टिकल हो तो प्लूरल, ठीक है। अब इनके अलावा और कोई चीज इसमें दिया गया है तो वो मैं देख लेता हूं। एक चीज इसमें दी गई है कि और नोर, ठीक है, और नोर, इसमें छोड़िए, पहले और इसमें बात कर लेते हैं। कुछ चीजें दी गई हैं, वो क्या है, ईच, ठीक है, ईच, एवरी, बोथ, ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं जो इसमें दिखाए तो नहीं गए हैं, ठीक है। और मैं चेक कर लेता हूं एक बार दूसरी बुक में, तो वो आपके हैं, ये हो गया, ये वाला भी हो गया आपका पार्ट, सेम आइडिया भी हो गया, ठीक है। और अब नेक्स्ट जो चीज है आपकी वो ये है, हाँ ये है, ठीक है, बोथ, वन ऑफ, ठीक है, और उनके अलावा है, हाँ वो अलग में बन जाएगा, एक बार ये देख लीजिएगा, ठीक है। ईच दे रखा हो, एवरी दे रखा हो, बोथ दे रखा हो, वन ऑफ दे रखा हो, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसमें हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम इसमें करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है भाई। कई बार क्या होता है कि ईच का मतलब इशारे हो गए, इशारे का मतलब प्लूरल हो गया ना, ये क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है, ठीक है। एवरी की बात करें, क्लास में प्रत्येक स्टूडेंट की बात करें, तो वहां भी आपने क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। बोथ ऑफ देम की बात करें तो वहां भी आपने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। वन ऑफ, पूरी कक्षा में से किसी एक का जिक्र करें तो सिंगुलर होता ही है, तो आप क्या करेंगे, सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड इज कमिंग, भाई उसके बहुत सारे फ्रेंड है, उनमें से एक आ रहा है, ठीक है, तो क्या दे रहा है, सिंगल इंटिटी दे रहा है, सिंगुलर इसका सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इज का प्रयोग स्टूडेंट्स हम कर लेंगे, ठीक है। हम बात कर रहे थे ईच की, ईच ऑफ दीज मिनरल्स इज फाउंड इन इंडिया। कहता है ये मिनरल जो है ना, मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, वो इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे दिया इसने, ईच ऑफ दे दिया या वन ऑफ दे दिया, तो इसके साथ में हम क्या लेंगे, सिंगुलर हम वर्ब का प्रयोग करें, ठीक है। तो ये हो गया। अब कुछ चीजें ये आपकी हैं जो दिखती, तो कुछ नाउन जो है जो दिखते तो प्लूरल है लेकिन माने क्या जाते हैं, सिंगुलर माने जाते हैं, वो देख लीजिए। Some nouns which is singular
in form but seems as plural। भैया कुछ नाउन आपके होते सिंगुलर हैं परंतु दिखते प्लूरल हैं, उनकी और पहचान कर लीजिएगा। उनकी एक लिस्ट है, 5, 7, 10 होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, जैसे कि न्यूज है, जैसे कि आपकी सीजर्स है, ठीक है, वो वाले देख लीजिएगा एक बार। वो इसमें दिए गए हों तो मैं आपको दिखा देता हूं वो कौन कौन से नाउन है। वो आपका न्यूज है, पॉलिटिक्स है, वेजिज है, मैथमेटिक्स है, सीजर्स है, इस तरह के कुछ और भी हैं। ये कुछ मैंने आपको लिख दिए हैं। आप जब नाउन नंबर छोटी क्लासों में जाकर के जब देखेंगे इस चीज को तो आपको समझ में आ जाएगा। इसकी भी मैं आपकी एक छोटी सी पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। न्यूज, ठीक है, न्यूज में कहता है कि भाई इसमें एस लगा हुआ है या एक जो है ना खबरें हैं, प्लूरल दिख रहा है, लेकिन होता क्या है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल मैं लिखूं तो देखिए हो गया द न्यूज इज ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूज के साथ में मैंने आर नहीं किया, क्या किया है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग यहाँ पे मैंने किया है। पॉलिटिक्स वॉज विद हिम द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स के बाद में भी मैंने किया है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है, वॉज का प्रयोग किया है। मैथमेटिक्स इज ए बेंच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के बाद में मैंने क्या किया है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग स्टूडेंट्स मैंने किया है, ठीक है। अब कहता है कुछ सब्जेक्ट के बाद में यदि कुछ वर्ड्स आए तो वहां भी हम क्या लेते हैं, वहां भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो वो देखिए क्या है, ठीक है। जब सब्जेक्ट के बाद स्टूडेंट्स क्या हो, बट दिया गया हो, बिसाइड दिया गया हो, ठीक है, और क्या दिया गया हो, लाइक दिया गया हो, अनलाइक दिया गया हो, नो लेस देन दिया गया हो, ठीक है, और क्या दे रखा हो, नथिंग दे रखा हो, रेदर देन दे रखा हो, रेदर देन दे रखा हो, और टुगेदर विद दे रखा हो, टुगेदर विद दे रखा हो, और एज वेल एज दे रखा हो, अलोंग विद दे रखा हो, तो इसमें हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब लेंगे वो लेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब को लेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। जब सब्जेक्ट के बाद में बट, बिसाइड, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग, रेदर देन, टुगेदर विद, एज वेल एज, अलोंग विद, जब ये वर्ड्स दे रखे हों तो जो आपकी वर्ब आएगी वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हमने एक मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूं यहाँ पर, ठीक है। ये वर्ड्स आप देख लेना, लिख लेना, समझ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहां से मैं एक एग्जांपल लेता हूं, माई ब्रदर, ठीक है, माई ब्रदर अनलाइक माई cousins, unlike my cousins is very sweet, my mother unlike my cousins is very sweet। ऐसा कोई एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। अब ये ठीक है गलत है, ये थोड़ी सेंस मेरे को लग नहीं रही। my mother unlike my cousins is very sweet, ठीक है। ये देखिए एग्जांपल था यहाँ पे, तो ये था unlike, ठीक है। हमने क्या दिया था कि सब्जेक्ट के बाद में ये वर्ड हो, ठीक है, अनलाइक हो, लेस देन हो, टुगेदर विद हो, लाइक हो, ठीक है, इस तरह की चीजें हो सब्जेक्ट के बाद में। ये आपका रहा सब्जेक्ट और ये आपका वो वर्ड जो मैंने अभी आपको लिस्ट किया था, जो लिस्ट मैंने बताई थी उनमें से, ठीक है। अब ये कजन्स को नहीं लेंगे हम, देखिए ये एस लगा हुआ है, प्लूरल है, इसको नहीं देखेंगे। अब हम कहा जाएंगे, अब हम जाएंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर,
तो इस सब्जेक्ट के अनुसार हमने क्या लगाया है, इज लगाया है। ये चीज बताया था कि बीच में ऐसे कोई वर्ड हो और आगे सिंगुलर हो प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं देखना, आपने वापस कहाँ आना है, सब्जेक्ट के ऊपर आना है, फर्स्ट वाले पे, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लेना है, वर्ब लेना है। क्लियर है? ये वर्ड दे रखे हो तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपकी आगे वाली वर्ब आएगी। आगे चाहे सिंगुलर दे रखा हो चाहे प्लूरल दे रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक और देख लीजिएगा, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज हिज मिनिस्टर्स is busy in his work या in work। देखिए स्टूडेंट्स, यहां से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। ये वो वर्ड है जो मैंने कुछ टाइम पहले बताया था आपको, उनमें से एक है, ठीक है। अब यहां पे देखिए मिनिस्टर्स क्या हो गए, प्लूरल हो गए ना। वर्ब क्या आनी थी, वर्ब क्या आनी थी, प्लूरल आनी थी ना। परंतु मैंने रूल में क्या बता रखा है कि जब ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में ये वाले वर्ड हो, ठीक है, टुगेदर विद हो, लेस देन हो, अनलाइक हो, लाइक हो, ऐसे 5, 7, 10 मैंने बताए थे आपको वर्ड्स, ये हो तो जो आपकी जो वर्ब आएगी ना, वो आपके सिंगुलर प्लूरल को देखते हुए, इसको देखते हुए नहीं आएगी, वो आएगी आपके फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को देखते हुए आएगी। या मिनिस्टर्स को देखते हुए आपको आर नहीं लगाना है, आपने सब्जेक्ट को देखते हुए ये वर्ब लगानी है। क्लियर हो गया? तो इसमें मोस्ट ऑफ जो एग्जांपल्स थे या रूल थे वो आपके मैंने कवर करवा दिए हैं, ठीक है। ब्रेड एंड बटर हो गया, ठीक है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। देखिए उसी में ब्रेड एंड बटर जैसा एक और आ गया आपका, एक एग्जांपल मेरे को मिल गया, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब ये मत कहना कि सर इसमें तो वर्ब आई नहीं है, ये रही वर्ब, ठीक है। ये जैमार वो जो है जब है वर्ब नहीं है, ये भी तो वर्ब है, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या कहा था स्टूडेंट्स, जब एस या एस जुड़ जाता है, एस या एस जुड़ जाता है तो सिंगुलर हो जाता है, और सिंगल विवन आता है तो वो प्लूरल होता है। तो यहाँ पे स्लो एंड स्टडी हमेशा साथ बोले जाते हैं। ये एक प्रोवर्ब आपको देखा होगा, आपने सुना होगा किताबों में, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड एक साथ है, सेम आइडिया दे रहे हैं। कहने का मतलब क्या दे रहे हैं, सेम आइडिया दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, सिंगुलर वर्ब मैंने ले लिया। तो ये एक अलग एग्जांपल था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। व्हेन टू थिंग्स रिलेटेड विद सिमिलर आइडिया, ठीक है। ये वो वाला रूल था। और ये हो गया ब्रेड बटर हो गया आपका, राम एंड श्याम हैव गॉन टू स्कूल, ठीक है। ये हो गया प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, खाली आपका। अब देखिए न्यूज है, हेडक्वार्टर्स है, प्रीमिसेस है, स्पाइसेस है, ब्रेक्स है, इसी दिखते प्लूरल है, लेकिन क्या होते हैं अब वो कुछ, जैसे मैथमेटिक्स मैंने बताया था अभी आपको, ठीक है। मैथमेटिक्स बताया था, ठीक है। कैसा दिखता है, ये प्लूरल दिखता है ना, लेकिन होगा क्या, ये सिंगुलर होगा। तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी इसका, ठीक है। ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आएगी आपकी, सिंगुलर आएगी। दिखता प्लूरल है, होता क्या है, सिंगुलर है। इस तरह के और कुछ है, जैसे वो है आपके न्यूज है, न्यूज क्या दिखता है, प्लूरल दिखता है, लेकिन होता क्या है, ये सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। क्लियर है? इसके अलावा है स्पेसीज है, ठीक है। ये प्लूरल दिखती है, लेकिन होती कैसी है, ये सिंगुलर इन फॉर्म होती है, तो क्या आ जाएगी, वर्ब भी क्या आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। इनके अलावा और क्या है, प्रेमिसेस है, ये प्लूरल दिखती है, लेकिन होती कैसी है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। इनके अलावा मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है, पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है। इसमें भी क्या आएगा, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी, ठीक है। और ये हो गया बैरेक्स है, ठीक है, इसमें भी वर्ब क्या आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। ये हो गया आपका, ठीक है। अनलाइक, अनलाइक, लेस देन, ये हो गया, ये भी हो गया। तो स्टूडेंट्स ये कुछ नियम थे आपके सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट के, जो मैंने आपको करवाए हैं। और नाइदर वाला कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। ये लास्ट देखिए,
लास्ट जो रूल है वो देखिए एक बार। इसमें क्या बताया गया है, नाइदर नोर, ये सेंस तो हमेशा नेगेटिव देते हैं जो कि सिंगुलर आता है, ठीक है, नोर, आइदर, और, ठीक है, और क्या है कि जब ये आए, नाइदर नोर आए, आइदर और आए, तो हमने क्या करना है, इसमें एक रूल बताया गया है स्टूडेंट्स। वो रूल क्या है कि आपका जो नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है, नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगी। नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आइदर माई सिस्टर, और ये आ गया और स्टूडेंट्स, ठीक है, और हिज मदर, हिज मदर इज कमिंग, ठीक है, ये देखिए भाई, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आया है ये, ठीक है। अब कुछ कोलेक्टिव नाउन है, कोलेक्टिव नाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर आता है, जैसे कि आर्मी है आपका, ठीक है, और ये हो गया ए पेयर ऑफ, ए पेयर ऑफ, हाँ कुछ एग्जांपल और बच गए थे वो और देख लीजिएगा। ये हो गया नाइदर और, नाइदर और में इसमें हम नियरेस्ट को देखते हुए वर्ब लगाते हैं, जो उधर वाला जो पास में ना उसको देखते हुए लगाएंगे, सब्जेक्ट को देखते हुए। अब ये है ए पेयर ऑफ का जिक्र हो, ए पेयर ऑफ, ठीक है, ए पेयर ऑफ को आप क्या मानेंगे स्टूडेंट्स, सिंगुलर मानेंगे हमेशा। ए पेयर ऑफ शूज है, ए पेयर ऑफ शर्ट है, ठीक है, ए पेयर ऑफ क्लॉथ्स है। तो इस तरह की जो चीजें हैं उसको हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, नहीं दिया गया है, ठीक है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। एक चीज मेरे दिमाग में और आई थी, वो है हो गया बस, इस बुक में तो हो गया। अब दूसरी बुक में हम देखते हैं, कुछ एक बुक में और दिए गए हैं, ठीक है, कुछ रूल, तो वो देखिए, आइदर और हो गया, न्यूज हो गया, ठीक है, कमेटी हो गया, कोलेक्टिव नाउन, ठीक है, कोलेक्टिव नाउन देखिए, कोलेक्टिव नाउन, कोलेक्टिव नाउन में जो समूहवाचक जो संज्ञा होता है, ठीक है, इसमें हम वैसे तो सिंगुलर वर्ब लेते हैं कोलेक्टिव नाउन में, जैसे आर्मी हो गया, ठीक है, आर्मी क्या है, ग्रुप ऑफ सोल्जर है ना, ये क्या हो गया, समूहवाचक हो गया ना, आर्मी है, कमेटी है, ठीक है, कमेटी है, ये सारे कोलेक्टिव नाउन है, इसमें हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं। परंतु जब ये कमेटी या ये आर्मी जब वर्क करती है ना, एक्शन करती है, उस अवस्था में हम प्लूरल लेते हैं, ठीक है। तो दोनों का एग्जांपल समझ लीजिएगा एक बार। द कमेटी हैज इश्यूड इट्स रिपोर्ट, ठीक है, द कमेटी हैज इश्यूड इट्स रिपोर्ट, कमेटी ने क्या कर दी, रिपोर्ट को इश्यू कर दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, सिंगुलर वर्ब लिया है ना। अब ये देखिए कमेटी कार्य करेगी, एक्शन करेगी। द कमेटी आर डिवाइड